गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी गुरु जी के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत जोर जोर शोर से पहले से ही गुरु जी का बर्थडे मनाया जाता है। हमें याद है एक बार जून में हम गए हुए थे गुरु जी के पास, अंपायर स्टेट में। तो गुरु जी ने हमें कहा था, आगे को हो गए, टांग पे टांग रखी हुई थी और आगे को हुए जब हम लाइन में लगे हुए थे, मैं और डॉक्टर पुनीत। तो गुरु जी ने कहा था 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज तो इस बार 7 जुलाई ਨੂੰ सुनिया। और हम एकदम से हो गए थे कि 100 गाड़ी लाना बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। 100 गाड़ी में ये एक बंदा थोड़े आएगा, 3-3 4-4 तो कम से कम आएंगे। 100 लोग ही कह देते तो भी ठीक था, लेकिन गाड़ी बोला गुरु जी ने। और हम खुश तो बहुत हुए, लेकिन हमें टेंशन भी हो गई है कि भाई इतने बंदे इकट्ठे कहाँ से करेंगे। देखिए, गुरु अपने बर्थडे पे खुद बुला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि औरों को लेके आओ। उस वक्त जब गुरु जी ये कह रहे थे हमें, तो जो लोग हमारे साथ गए 7 जुलाई को, उनको तब पता भी नहीं होगा कि गुरु जी की कॉल वहां पे आ रही है। हमने अपने हिसाब से आके यहाँ वहां सत्संग किया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, ले जाने की कोशिश की, लेकिन गुरु जी ने उसी टाइम तय कर दिया था उनका आना। तभी गुरु जी ने कहा, और हमने जितने लोगों से सत्संग हुआ उनको लेके गए गुरु जी की कृपा से। तो 134 लोग ही हम कर पाए। बड़ी कोशिशें की, बहुत कोशिशें की। गुरु जी शिव जी हैं, महाशिव हैं, और बहुत सत्संग सुनाए कि किसी तरह से कोई पिघल जाए, चल पड़े, या किसी की थोड़ी सी इंक्लिनेशन लगती थी कि भाई भगवान की तरफ है। अगर किसी ने टीका भी लगा रखा है, थोड़ी सी माला भी डाल रखी है, तो लगता था कि हाँ ये है भगवान की तरफ, थोड़ा बहुत इससे सत्संग कर लो, क्योंकि 300-400 लोगों को इकट्ठा करना था। कैसे करते। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से बात कर ली, दूर दूर तक के भी उनसे भी बात कर ली, हाँ चलेंगे चलेंगे। कोई चला, कोई नहीं चला। यहाँ डेंटल कॉलेज में सबके साथ सत्संग किया कि चलो भाई, नीचे से लेके ऊपर तक जो भी हमें हमारे सामने आया सबके साथ। लेकिन गुरु जी की जैसी इच्छा 134 हम कर पाए। और आज तो बहुत लाइनें लग रही हैं। आज तो बात ही कुछ और हो गई है। उन दिनों की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। अब तो शायद किसी किसी को कहना भी पड़े या ना पड़े, लोग गाड़ियों पे स्टिकर देखते हैं गुरु जी के और सोशल मीडिया पे देखते हैं तो जुड़ने लग जाते हैं। एक दिन हम वैसे जिए, 7 जुलाई, गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी की बहुत अच्छी संगत बन के, ये सोचते हुए कि गुरु जी पता नहीं किन हालात में आए हैं नीचे। गुरु जी ने कहा था कोई आने को तैयार नहीं था, तो मुझे आना पड़ा। पता नहीं कैसे हालात भी रहे होंगे वो तब आए हैं ब्लेस करने के लिए। संगत जब तैयारी करती है, गुरु जी भी बहुत खुश होते हैं और ब्लेस तो करते ही हैं वो। इन एनी केस ब्लेसिंग्स तो सबके ऊपर रहती है, लेकिन गुरु जी को हमने अपनी आत्मा से जोड़ के रखना है और आत्मा से प्यार करना है। शरीर तो ये सेवा करता है जितनी गुरु जी करवाते हैं, जैसे जैसे जैसे, या फिर अटेंडेंस लगवाता है। मुझे तो गुरु जी का पता भी नहीं था, 2005 में मुझे पता चला। और गुरु वर्ड से तो मैं कोसों दूर था, कोई लेना देना भी नहीं था। शायद एज फैक्टर काम करता है उस टाइम इतना कि गुरु की समझ नहीं होती है, जोश ही इतना होता है। मुझे डॉक्टर पुनीत से पता लगा था कि कोई गुरु जी भी हैं। उस दिन मुझे बड़ा जब उन्होंने सब कुछ बताया मुझे कि मेरे गुरु जी हैं और वो शिव जी हैं, वो इस तरह से हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा तो लगा। लेकिन मुझे ये भी लगा कि आपने मुझे 5 साल बताया क्यों नहीं। आप 5 साल यहाँ रहे मेरे साथ, 2000 से लेकर 2005 तक। आप इस बीच गुरु जी के पास भी जाते रहे और मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगता है वो 5 साल जो थे वो ऐसे ही गए। तब लगता था ये, लेकिन अब लगता है कि वो अपने ही कर्मों का हिसाब किताब होता है, क्योंकि गुरु जी की टाइमिंग तो परफेक्ट है, वो भगवान है। हम समझते हैं कि हमारे हिसाब से चीजें हों। जब मुझे पता लगा गुरु जी का, तो गुरु जी ने ऐसे ही लाया और कोई मन में इस तरह का विचार भी नहीं आया कि ये बाबा होने चाहिए या फिर इस तरह से होना चाहिए। जब गुरु जी आए, सिंगला अंकल भी साथी थे, काफिला आया, जैसे ही गुरु जी ने गाड़ी से नीचे कदम रखा और मैंने पहली बार उनको देखा 11 अप्रैल 2005 को, और फिर देखता ही रह गया। मुझे एक दिन पहले डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि उनके पास रहना रेज निकलती है, और मैं गुरु जी के साथ साथ ही रहा करीब करीब। अगर किसी ने वीडियो देखी होगी, 4-5 घंटे शायद गुरु जी यहाँ पे रहे। उनके जाने के बाद ही मैंने लंगर प्रसाद भी किया, और लंगर प्रसाद करते करते भी मेरा मन नहीं था ऐसा। मेरा मन ऐसा था कि जैसे गुरु जी के साथ ही निकल गया हो। और मुझे ये हो गया कि यार मैं मेरी आत्मा तो शायद पीछे पीछे ही निकल गई, गुरु जी के साथ ही वहीं पहुंच गई। मैं शरीर के हिसाब से वहां बैठा था। और ऐसा सिर्फ भगवान कर सकते हैं, भगवान की प्रेजेंस से हो सकता है। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि मुझे जाना है उनके पास। मुझे इतनी ललक लगी कि बेचैनी सी हो गई गुरु जी के पास जाने के लिए। आज भी जो लोग जाते हैं गुरु जी के पास, वो उनके साथ भी ऐसा जरूर होता है। तो उन्होंने कहा मैं तो 7 जुलाई को जाऊंगा, फंक्शंस पे जाता हूँ अक्सर मैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो तभी जाऊंगा। और तब तो 2-3 लोग जाते थे यहाँ से, कोई जाता भी नहीं था। तो मैंने कहा आपने 5 साल यार बिल्कुल भी सत्संग नहीं किया, हमें बता ही देते। और वो हंसने लगे।
7 जुलाई को गुरु जी के पास पहुंची, यही वो दिन था। बड़े मंदिर में दूसरी बार इनफैक्ट गुरु जी के दर्शन हुए, गुरु जी का आना हुआ, और उसके बाद गुरु जी को देखा, दीदार किया। वहां पे जो जो बड़े मंदिर में होता है, जो नई संगत है वो उन्होंने वीडियोस में देख रखा होगा, पुरानी को तो बताइए। वहां पे रात को मुझे लगता है 1-2 बजे तक हम रुके, फिर इजाजत हुई तो हम चल पड़े वापस। और आके गुरु जी का मैंने एक स्केच बनाना शुरू कर दिया। ना ही उससे पहले कभी इस तरह से मैंने कोई स्केच बना रखा था, ना ही इस तरह की कोई ड्राइंग कर रखी थी, कुछ भी नहीं था। वो पता नहीं गुरुजी ने वो विचार डाला या क्या किया, मैं आके बैठ गया, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में तो गुरुजी ही चल रहे थे इतने टाइम से। 11 अप्रैल के बाद वो सब कॉन्शियस माइंड में वही चल रहा था। मैं काम करता हुआ नजर आ रहा हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन ये था कि मन कहीं और था, और वो था गुरुजी के पास। तो मैं बनाता रहता था और गुरुजी से अपनी बातें करता रहता था। बनाता गया 15-20 दिन लगे। बड़े मंदिर से आने के बाद मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि हम गुरुजी के पास चला करेंगे, और कम से कम महीने में एक बार, नहीं तो जितना मैक्सिमम हो सके चलेंगे। और हम जाते रहे। 15-20 दिन के बाद जब स्केच पूरा हुआ, गुरुजी की आईज नहीं बन रही थी, बड़ी मुश्किल से बनी। वो बनाई जैसे तैसे करके, जो भी जैसे बनवाई गुरुजी ने, और पेंसिल के साथ बड़ा जैसे रफ बनाते हैं उस तरह से मैंने बनाया वो, और रोल करके मैं ले गया। अंपायर स्टेट हम चले गए। पैंट शर्ट पे गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे, माथा टेका और गुरुजी ने कहा बैठो। हम बैठ गए। 5-6 लोग थे सिर्फ एक गाड़ी में। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ और इजाजत हुई। गुरुजी ने जब इशारा किया चलो, हम पहुंचे और मैंने माथा टेका गुरुजी को जाके। तो सबसे पहला वर्ड जो गुरुजी को निकला, मैंने सर कहा। तो मैंने माथा टेका और मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाइए। तो गुरुजी आगे को हुए, टांग पे टांग ऐसे रखी हुई थी, कहने हैं। मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाइए। और फिर मेरे को ये दिमाग में तो आ गया था कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, गुरुजी बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरी पहली बात थी वो गुरुजी के साथ। इससे पहले मुझे पता भी नहीं था। और गुरुजी कहते दिखा फिर। और मैंने दिखाया खोल के, और वो गुरुजी ने देखा और राइट साइड देखा, इन्हें मेरी फोटो बनाती। डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है। मैं गया थी इनॉग्रेशन लिए, दिखाई नो। और मैं दिखाने लग गया। नाउन लेडी पॉलिटिशियन, उनको दिखाने लग गया। और लेकिन गुरुजी पीछे पीछे बोल रहे थे सबको, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, गया थी मैं उसे इनॉग्रेशन ली, बत्ती दंदा था सर्वनाश। ऐसे ऐसे गुरुजी हंसते भी रहे और बोलते भी रहे, और हम आ गए। ये मैंने स्केच को फिर फोटो स्टेट भी करवाया, ताकि मैं, ये गुरुजी ने देखा हुआ है और उसकी कॉपी एक जरूर होनी चाहिए। मैंने वो भी करवा के रख लिया कि कई सालों के बाद पता नहीं लगता है किस तरह से हो, तो वो भी मैंने करवाया। तो ये स्टार्टिंग की चीजें हैं जो गुरुजी के साथ हुई। इससे पहले गुरुजी ने मुझे जोड़ा बाबा के साथ, साईं बाबा के साथ। मुझे उनका भी पता नहीं था। बहुत सी संगत अभी भी हैं ऐसे जो बाबा के पास भी जाते रहे हैं, अब गुरुजी के पास हैं। मुझे 1-1.5 साल पहले उन्होंने जोड़ा, और बाबा के पास भी ऐसी जाना हुआ। किसी थर्सडे को कोई मुझे ले गया और ले जाके बाबा के मंदिर में खड़ा कर दिया, और उनके सत्संग किए। मुझे पूरा दिन उन्होंने उसमें बिजी रखा, जबकि मेरा वर्किंग डे था वो। तो मैं घर से तो निकला था वर्किंग के लिए, लेकिन मैं तो मंदिर में खड़ा था उस दिन। सत्संग किए, साइंस चरित्र पढ़ा, फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने अकेले जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो भी बाबा के साथ उनके एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। और उन्होंने कहा कि ये लिविंग गॉड है, और ऐसे वो अपीयर हो जाते हैं और इस तरह से वो सारा कुछ कर देते हैं। तो मैंने सोचा ये कौन सी बात है, ये ऐसे भी होता है क्या। और बाबा का तो मुझे कोई पता भी नहीं था कि बाबा हिंदू से रिलेटेड है या कहाँ से या क्या है ये, लेकिन वो खींच पड़ी रही। अब ये पता नहीं है कि ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है कि वो उधर को खींच लेते हैं भगवान। क्योंकि इस जन्म को जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है कि हम तो शक्ल भी ना दिखा पाए शायद भगवान को, लेकिन उन्होंने तो वो चीजें वो जगाई। और बाबा के पास जाना मेरा लगा रहा 1-1.5 साल। तो मुझे ये लगा कि बाबा को तो शरीर छोड़े अभी बहुत कम टाइम हुआ होगा, 70-80 साल हुए हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो बाबा को, जिसने बहुत बचपन में देख रखा हो, बहुत छोटा होगा, भले ही उसके मम्मी पापा उनको उठा के लेके गए होंगे और उन्होंने ऐसे देखा होगा। आज बुजुर्ग होंगे तो हम उनको ही टच कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है। ये मन में बहुत विचार आ रहा था। मैंने पूछा भी कुछ लोगों से, और एक ने कहा कि हाँ महाराष्ट्र में एक है अंकल, वो भी हैं, उन्होंने बचपन में गुरुजी को देख रखा है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई हम चलेंगे और प्रोग्राम बनाते हैं कि वहां जाके हम उनको टच करेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है। लेकिन जब गुरुजी की एंट्री हुई, गुरुजी आए और वो सारा कुछ शुरू हो गया। कहाँ तो मैं किसी एक बंदे को ढूंढ रहा था, और कहाँ महाशय मेरे सामने बैठे हैं और उन्होंने बातें भी की हैं मुझसे। उनको तो, अंकल को तो मैं सिर्फ टच ही करता, यहाँ महाशिव बातें भी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी सिचुएशन उस टाइम कैसी रही होगी। अब देखिए, जो पुरानी संगत है, ये कड़वी सच्चाई है। ये जो पुरानी संगत है,
ये हम सब भी तो एक दिन चले ही जाएंगे, यहीं तो रहेंगे नहीं बैठे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही, 40-50 साल में चले जाएंगे, धीरे धीरे करके जा ही रहे हैं, सुनने को मिलता ही है। जैसे जैसे गुरु जी का आदेश होता है वो शरीर छोड़ना पड़ रहा है और जाना पड़ता है, तो फिर लास्ट में जाके एक आधा कोई और बच जाएगा। फिर जो नई संगत उस टाइम की होगी वो फिर उनको ढूंढेंगे, वो उनके पीछे पड़ेंगे कि इन्होंने गुरु जी को देख रखा है, वो जो एक रह जाएंगे। तो आज लेकिन कितनी ओल्ड संगत है जो गुरु जी के साथ रहे हैं, और हो सकता है अगर गुरु जी ने हमें वापस भेजा यहाँ से जाने के बाद, तो मैं ही उनको फिर से टच कर रहा हूँ, फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इन्होंने गुरु जी को देख रखा है, क्योंकि ये पर्दा जो है भगवान डाल के ही रखते हैं, पिछले जन्मों का याद नहीं होता है, तो फिर शायद मैं वैसे ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन आज की मोमेंट जो जो है वो तो मुबारक है, और एक त्योहार की तरह है कि आज हम उस दौर में हैं जब महाशिव महाशिव पूरे ब्रह्मांड की जो एक शक्ति है वो हमारे साथ हैं, हमारे हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें गाइड करते हैं, न सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार को भी। अगर हमारे नियर एंड डियर्स है, हमारे सुख दुख जो है उन लोगों के सबके साथ जुड़े होते हैं, उनको भी गुरु जी ब्लेस करते हैं। गुरु जी के पास हम फिर जाते रहे, हमने जाना शुरू कर दिया, फिर तो रहा ना जाए, 15-20 दिन काटे और फिर गुरु जी के पास पहुंच जाते थे हम। शाम यहाँ से चलना और शाम को 7 बजे एम्पायर स्टेट, और कोशिश रहती थी कि सबसे पहले हम वहां पहुंचे, दरवाजा खुले तो सामने गुरु जी के दीदार हमें हो और उस टाइम बात करने का मौका भी मिल जाता है। गुरु जी के पास हमने जाना शुरू कर दिया, कभी एक दो और लोगों को ऐड करना शुरू कर दिया, फिर एक गाड़ी दो गाड़ी ऐसे जाने लगे। फिर गुरु जी पूछते थे, जैसे हम जाके खड़े होते थे ऐसे ऐसे देखते थे सबको, जैसे टेढ़ी नजर से गुरु जी देखते थे, कितने डॉक्टर आए हैं ऐसे ऐसे पूछते थे गुरु जी, तो हम बताते थे कि इतने आए हैं। और तो वो पूछते भी थे कि कितनी फिगर है, जैसे हमने बता दिया 12, तो गुरु जी पूछते थे 12, हाँ 13, ऐसे ऐसे गुरु जी पूरा भी पूछते थे, ऐसे नहीं है कि आगे बस इतने आगे आगे, और सबको देख के फिर कहते थे बैठो। ऐसे उनके पास हम जाते रहे। 2006 में ऐसे विचार आया, बैठे बैठे कैंटीन में मैं और डॉक्टर यशपाल बैठे थे, और उन्होंने कहा कि छोड़ पड़े यहाँ वहाँ की बातें, एक रूम ऐसा बना लेते हैं जहाँ बैठ के भगवान की बातें किया करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक छोटा सा स्वरूप, मैंने अंगूठे और उंगली से ऐसे इशारा किया, एक छोटा सा स्वरूप भी रख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो एक रूम सिलेक्ट हो गया, उन्होंने अपना ही केबिन दे दिया, एचओडी थे वो, उन्होंने केबिन दे दिया, हमने फटाफट उसमें कारपेट कर्टन ये सारा कुछ डाला। 4-5 लोग थे, मैं डॉक्टर अपनी डॉक्टर बलजीत और 4-5 लोगों ने डिस्कस किया। कारपेट कर्टन, गुरुजी का सबरूप सेलेक्ट कर लिया, सीडी प्लेयर सीडीज ये सारा कुछ हमने सेलेक्ट कर लिया और फ्रेम करने के लिए दे दिया वो। और लेकिन उससे 1-2 दिन पहले हमें ख्याल आया, ख्याल तो गुरुजी ही डालते हैं खैर, तो जनरल दीपेंद्र अंकल को हमने चंडीगढ़ फोन किया कि हम ऐसे मंदिर बना रहे हैं गुरुजी का। तो उन्होंने देखिए ये सारा कुछ भी गुरुजी करवा रहे थे, सारा कुछ पहले तैयार करवा दिया, वो थॉट डाल दिया, और उसके बाद ये भी कि उनको फोन करो। हो सकता है हम ऐसे ही बना के बैठ जाते अपने हिसाब से, लेकिन उन्होंने थॉट डाला कि नहीं दिस इज रॉन्ग, आप गुरुजी से पूछो पहले जाके, आपने पूछा नहीं है। तो हम तो चले गए, गुरुजी का स्वरूप लिया, वो रोल करके ले गए, अभी फ्रेम नहीं किया था उन्होंने, थैंक गॉड। गुरुजी के पास पहुंचे, फिर गुरुजी ने पूछा कितने डॉक्टर आए हैं, हम फिर बैठे और रोल करके हमने ऐसे गोद में रखा हुआ था गुरुजी के, और गुरुजी देखते रहते थे। गुरुजी के बिल्कुल पास हम बैठते थे, सिंगला अंकल की चाय प्रसाद की सेवा लगी होती थी, वही हम पास ही बैठ जाते थे, दीदार करते रहते थे, और गुरुजी देख रहे थे कि क्या उठा रखा है इन्होंने, पता तो था ही। खैर लंगर प्रसाद के बाद जब गुरुजी ने इजाजत दी, हम गए और पूछा, मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं कॉलेज। गुरुजी कहते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं कॉलेज। गुरुजी कहते अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो मैंने कहा, फिर थोड़ा जोश भी आ गया, क्योंकि ये डर बैठा हुआ था कि जनरल दीपेंद्र ने बोल रखा है भाई दिस इज रॉन्ग, तो वो तो पहले पुराने जुड़े हुए हैं तो रॉन्ग ही होगा ये। लेकिन चलो गुरुजी ने जब ये कह दिया अच्छा हो गया, तो फिर तो हम थोड़े से हवा में आ गए, और एक तरफ फिर फटाफट डॉक्टर पुनीत भी बैठ गए, पहले पीछे खड़े थे वो भी साथ में आ गए, डॉक्टर बलजीत डॉक्टर यशपाल, हम चारों बैठे गुरुजी के चरणों में और स्वरूप को खोला। तो हमने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते ले आओ। फिर बोला संगत को, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उथे डेंटल कॉलेज गया थी मैं इनॉग्रेशन ली, बीडीएस बत्ती दंदा सर्वनाश, ये डॉक्टर है सारे बत्ती दे, और ये बताना शुरू कर दिया गुरुजी ने, और राइट साइड को ऐसे किया, और उसमें उनके हाथ में एक पेन आ गया, पता नहीं किसी ने पकड़ाया या कहाँ से आया वो हमें पता नहीं, और हम चारों बैठ के गुरुजी को कह रहे यहाँ लिख दो वहां लिख दो, और फिर गुरुजी ने ऐसे नीचे लेफ्ट साइड में लिख दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। और फिर गुरुजी सबको बताते रहे, मैं बद्दी गया थी इनॉग्रेशन ली, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता होते, ये सारा कुछ तो हो गया और मंदिर बन गया, हम तो सातवें आसमान पे पहुंच गए कि गुरुजी की स्टैंप लग गई, और गुरुजी खुश होकर बता भी रहे हैं सबको।
लेकिन 2009 में या 8 में शायद हमने सत्संग किया। वो आए, उन्होंने माइक पकड़ के सबसे पहले यही कहा, पंजाब से है, कि जब गुरुजी बद्दी आए थे तो मैं शाम को मेरी बात हुई है गुरुजी से, लेकिन सारा दिन मैं ये सोच रहा था गुरुजी इतनी संगत को लेके वहां गए और ये ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से दिल्ली से आए थे, मुझे भी बता देते, मैं भी आ जाता, मुझे क्यों नहीं बुलाया गुरुजी ने। और शाम को जब कह रहे गुरुजी एक का फोन आया, उनसे बात हुई, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी बुला लेते वहां। उत्थे एक बूटा लगाया गया, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा तो लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगा। तो ये तो उन्होंने उसी दिन तय कर दिया था 11 अप्रैल 2005 को। ये थॉट बाद में डाला 2006 में कि ऐसा रूम बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, और ये सारे थॉट डालने वाले गुरुजी थे, हम तो बस बीच में ऐसे नजर आए हैं। अदरवाइज गुरुजी ने वो पहले ही दिन कर दिया था काम। हम भी आज ये सोचते हैं कि कहाँ से गुरुजी ने ये जगह चुनी होगी, कैसे उनका आना हुआ, वो आज तक भी हमें समझ नहीं आता, लेकिन वो भगवान है। पता नहीं इस मिट्टी की कोई ऐसी कोई खासियत रही होगी, कोई तपस्या किसी ने की होगी या जो भी होगा, तो ऐसे ये मंदिर बना। और मंदिर के बाद फिर काफिले जाने लगे गुरुजी के पास, बहुत भर भर के गाड़ियां जाने लगी। मंदिर में हम बैठना शुरू कर दिया हमने, सुबह शाम का रूटीन बन गया। जो स्वरूप गुरुजी का है, जो नई संगत है, जिन्होंने सुन रखा है पहले, वो तो एक बार और सुन लें, लेकिन जो नया कोई जुड़ा होगा, जब स्वरूप हमने फ्रेम करने के लिए दिया फोटोग्राफर को, तो थोड़े से अंकल वो खड़ूस से थे। मैं और डॉक्टर पुनीत बार्गेन भी कर रहे थे उनके साथ, उन्होंने कहा जाओ फिर कहीं और से करा लो। तो लेकिन जब हम गुरुजी से ब्लेस करवा के लेके आए और फ्रेम करने के लिए दिया, और बाद में 2-1 दिन के बाद डॉक्टर पुनीत वहां थे उनकी शॉप पे, और मुझे फोन किया शाम को कि बताओ गौतम, मैं उनके शॉप पे खड़ा हूँ, इन्होंने कितने पैसे मुझसे लिए होंगे। तो मुझे लगा यार थोड़े से कम कर दिए होंगे, मैंने अपने हिसाब से बता दिया कि इतने ही कम क्यों, इससे ज्यादा नहीं कर सकते वो। तो वो कहते हैं इन्होंने 1 रुपया भी नहीं मुझसे लिया, और कह रहे हैं कि ये स्वरूप मेरे पास पड़ा रहा इतने दिन, और मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता भी नहीं सकता, और इसका मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। आगे को जो भी सेवा होगी आप मुझे बताना गुरु जी की। तो ये स्वरूप की गुरु जी के महिमा है कि जहां जिस घर में भी चला जाता है, जिसके पास चला जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। और एक बार गुरु जी सोही रिजॉर्ट में आए थे जीरकपुर में, पवार अंकल के बेटे की शादी में। तो वहां का जो पंडाल था, उसकी सेवा जो है उन्होंने हमें बद्दी वालों को दे रखी थी, जो जिसमें गुरुजी ने साइड पे बैठना था। तो हमें ज्यादा डेकोरेशन का तो इतना पता नहीं था कि किस तरह से करते हैं, सिंपल सी हमने की, वो जैसे जैसे हमें ठीक लगा गुरुजी ने करवाई वो कर दी। गुरुजी आके वहां पे बैठे भी, कुर्ता और पैजामा डाल रखा था और शॉल ले रखी है ग्रे सी कलर की। हम काफी देर गुरुजी के साथ बैठे रहे वहीं पे, और फिर हमने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी अब आप इधर आए हो तो चलो बद्दी भी चलते हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं डॉक्टर दे मुंडे दी बर्थडे पार्टी चाहवांगे। तो हमने कहा गुरुजी फिर जोड़े दे दो हमें मंदिर में रखने के लिए अपने। तो गुरुजी ने कहा कमले थोनू फोटो देता दीती उधर जी सारा कुछ है, जाओ ऐश करो ऐश। तो ये यहाँ जो गुरुजी ने फोटो दे रखी है, उन दिनों फोटो ही बोलते थे, मुझे स्वरूप का याद नहीं है कि बोलते होंगे, फोटो ही बोलते थे शायद। तो ये वो फोटो है जो यहाँ पे गुरुजी की लगी है स्वरूप, और नीचे गद्दी भी वही है जिसपे गुरुजी आके बैठे थे। स्टार्टिंग पे जब गुरुजी के पास आते हैं तो बहुत सी चीजों की इच्छा भी रहती है, हर किसी को रहती होगी, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, मेरी लाइफ में भी थी, बहुत सी ऐसी थी जो गुरुजी ने ठीक की। हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, वो गुरुजी ने करवाई है। वो बंदा भाग गया था जिसने हमें वो बेचा था, हम पैसा भी सारा लगा चुके थे, कंस्ट्रक्शन भी कर चुके थे, वो लारा दिया जा रहा था हमें कि नहीं भाई कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन भाग गया, फोन बंद, ये वो सारा कुछ हो गया था उसका। तो हम परेशान हो गए थे 8-10 साल से कि अब करें भी क्या, पैसा भी लगा दिया सारा। तो ये गुरुजी के पास जब सबसे पहले मैं 7 जुलाई को गया था, उसके 3 दिन के बाद ही ये रजिस्ट्री हो गई थी। वो बंदा आया था पंजाब से और उसने आके वो रजिस्ट्री कर दी। ये तो पहला काम गुरुजी ने किया उस हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। एक बार मेरी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर्स ने मना कर दिया। देखिए ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, गुरुजी किस तरह से उनको संभालते हैं, हैंडल करते हैं। अगर वो ना होता उस टाइम काम, तो आज तक भी पता नहीं किस तरह की पोजीशन होती, क्या होता। लेकिन गुरुजी ने उसी टाइम उसको सॉल्व किया और लाइफ को आगे बढ़ाया, जो रुके हुए काम थे। और फिर जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने कोई ऐसी दवाई खा ली, उसका रिएक्शन हो गया। कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी, हॉस्पिटल है, यहाँ बैठे बैठे डॉक्टर के साथ वैसे ही कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये दवाई खा ली और उसका रिएक्शन हो गया। रिएक्शन इतना ज्यादा हो गया कि मैंने वॉमिट किया, तो पूरा उसमें से एक तरह से जहर ही निकल रहा था, इतना कड़वा था, मुंह हो गया और मैं बेहोश हो गया। बहुत कोशिश यहाँ के डॉक्टर्स ने की, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि रेफर करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस है मामला। और मेरे घर फोन कर दिया, घर वालों को बता दिया कि आ जाइए, वो भी अपने भाग के आगे। लेकिन
डॉक्टर यशपाल थे, उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। और मुझे वो मोमेंट याद है आज तक भी कि बहुत हल्का हल्का सा मुझे ध्यान है कि वो डॉक्टर यशपाल मुझे ऐसे बोल रहे थे, गौतम देख इधर, गौतम देख इधर। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आंख भी नहीं खोल पा रहा था, आंख खोलना भी मेरे लिए मुश्किल था, ठंडा पड़ा हुआ था शरीर मेरा पूरा, और बहुत दूर से मुझे आवाज आ रही थी। तो मैंने आधी आंख खोली और उन्हें हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा, मेरी तरफ किया, कहते देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आया हूँ। और मैंने वो देखा और माथा टेका वहीं से, और मन में ही कहा, मैंने कहा गुरुजी, और इतना खुश हुआ मेरा मन, रोम रोम जैसे खिल गया हो। 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था और मैंने इधर उधर देखा, रूम में 17-18 लोग खड़े हैं और बड़े परेशान खड़े हैं। जो डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं उन्होंने ऐसे अपनी बाजू चढ़ा रखी है इस तरह से, और वो पसीने पसीने हो रखे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, हम तो तुझे रेफर करने वाले थे और घर वालों को बुला लिया, ये तो मैं तो खुश था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद भर पेट खाना खाया, मैं उठ के बाहर निकल गया तो देखा घर वाले भी आ रहे हैं सारे हैं। वो कहते क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ठीक हूँ। तो कह रहे नहीं हमें तो बताया कि रेफर करना पड़ेगा। तो ये इतने इंस्टेंट हुआ कि गुरुजी ने उस टाइम मुझे बचाया। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, एक बार मैं बावड़ी होती है उसमें हम बच्चे थे, नहा रहे थे, 7-8 साल का हूँ मैं भी चला गया बड़े बच्चों के साथ, और मेरा पाँव फिसला, पता नहीं क्या, कि मैं नीचे उसमें चला गया। और मुझे वो मोमेंट भी याद है, मैं पूरा ऐसे स्ट्रेट नीचे को जा रहा हूँ, वो कुंड की तरफ जाता है नीचे, उसमें फंस जाते हैं और बहुत डेथ भी हुई है वहां पे। तो मैं नीचे को जा रहा था और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पता नहीं किसी ने देखा होगा, किसी लड़के ने देखा, ऊपर से उसने छलांग लगाई और मेरे बालों को, बाल मेरे बड़े थे और बालों को ही उसने ऐसे पकड़ा टांगों से और मुझे ऊपर खींच लिया और अब बाहर आके मेरा पानी निकाला ऐसे करके, और मैं बचा। तो उस वक्त भी गुरुजी ही देख रहे थे। ये तो वो पर्दा 2005 में उठा और वो हम आमने सामने हुए। गुरुजी मुझे जानते थे, मैं गुरुजी को नहीं जानता था, शरीर के हिसाब से रूह शायद जानती होगी, लेकिन वो पर्दा पड़ा हुआ था, तब भी गुरुजी ने बचाया। और हम सबके साथ भी ऐसे ही है, गुरुजी के साथ जुड़ना तो वो एक मोमेंट होती है जब हम आमने सामने होते हैं। अदरवाइज तो गुरुजी बचपन से सबको देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हर किसी के साथ इस तरह से कुछ हुआ होगा कि वो बचा होगा, या घर परिवार में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि कुछ भी हो सकता था और एकदम से वो चेंज होके ट्रैक पे आए हैं, तब भी गुरुजी देख रहे होते हैं।